हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये क्लास 9th का हिंदी यानी सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का ये ओरिजिनल पेपर है जो कि आज आप लोगों का एग्जाम। मेरे डियर स्टूडेंट फटाफट जो इसको कंप्लीट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी कि आंसर सहित लेकर के आए, इसलिए वीडियो में एंड तक आपको बने रहना और कंप्लीट करके जाना है। 100 में 100 नंबर आपको हिंदी में लाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया, बहुत ईजी क्वेश्चन से आप लोगों को पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप जो है धुआं उड़ा देंगे आज, ठीक है। वैसे भी हम आपको साथ ही आंसर बताते जाएंगे, आप जो है आंसर दे सकते हैं। शिवपूजन साय का जन्म कब हुआ था? शिवपूजन साय का जन्म कब हुआ था? अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा, 1893 में। चलिए, अष्टावक्र पाठ के लेखक कौन है ये भी आपको पता होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर। चलिए, देहाती दुनिया उपन्यास है। 3 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी आंचलिक हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। बारूद की पुड़िया होना मुहावरे का क्या अर्थ हो सकता है? 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत तेज। ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए मेरे डियर स्टूडेंट। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, भूल भुलैया में मत रहना कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं है। जैसे कल क्लास 10th वाले का क्वेश्चन पेपर डाले थे, जाके आप देख सकते हो, बहु क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, यहाँ पे ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया, बहुत ही इजी सब क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इसका आंसर शीट सबसे पहले हम जो सब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं, कॉपी में उतारते जाइए सबसे पहले सब्जेक्टिव को। चलिए सब्जेक्टिव में लेकर के चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 5 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। 5 दूनी 10 नंबर ये फिक्स हो जाएगा अभी आपका। ये जो है 2 नंबरा क्वेश्चन है जो कि 5 गो बनाना है और 5 गो को हम यहाँ पे जो है सॉल्व करके लेकर के आए हैं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो 4 का ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। 1 नंबर में रहेगा मुंशी के बड़े भाई क्या थे? मुंशी के बड़े भाई क्या थे? चलिए आंसर आपको यहाँ पे दे दिया। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे, ठीक है। अब यहाँ 4 का दूसरा बनाए, यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा में रहेगा बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम क्यों कहा गया? इसलिए हमको क्वेश्चन बोलना पड़ता ताकि आपको पता चले कि सही में है या गलत है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम इसलिए कहा गया क्योंकि वह जो है यानी खुश मिजाज तथा सौंदर्य प्रिय महिला है, ठीक है। बस आपको इतना तो लिख देना है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, एक बार हम रिफ्रेश कर देते। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से और कॉपी में उतारिए और एग्जाम देने आप जाइए, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो इजी सब है, जो कि सॉल्व हो गया तुरंत वही सब क्वेश्चन को हम सॉल्व किए। क्वेश्चन 4 का चौथा नंबर सॉल्व किए हैं। तो चौथा नंबर में रहेगा अष्टावक्र कहाँ रहता था? अष्टावक्र कुएं की जगत पर रहता था। ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको पूछेगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 4 का जो है 7 नंबर रोमन में हम सेलेक्ट किए हैं। तो 7 में रहेगा कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? तो यहाँ पे आपको आंसर लेकर के आ गए हैं। कवि ने सच्चे प्रेम की कसौटी बताते हुए यह बताया है कि सच्चा प्रेमी अर्थात जो ईश्वर को ही अपना प्रेम समझकर उसे पाने के लिए प्रयास करता। बस आपको इतना ही लिखना है मेरे डियर स्टूडेंट, ठीक है। बाद में आप पछताएंगे, इसलिए कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर स्टूडेंट, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आप 10 नंबर का सेलेक्ट किए रोमन में। तो 10 नंबर में रहेगा अष्टावक्र क्या क्या बेचा करता था, ठीक है। तो वह खोमचा लगाता था और अवसर कच्चाल की चाट, मूंग की दाल की पकौड़ियाँ, दही के आलू और पानी के बतासे, इन सब के एक काले से लोहे के थाल में सजाकर यानी बेचा करता था। बस आपको इतना ही लिखना मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए टोटल का टोटल आपको जो है 5 क्वेश्चन हम सॉल्व करके दे दिए। 5 दूनी 10 नंबर आपका फिक्स हो गया। अब निबंध भी आपको बताएंगे, निबंध किस टाइप से पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 3 में देखिए उल्टा पुल्टा हो गया पीडीएफ मतलब बनाने में, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आता है यहाँ पे गद्यांश का। बोलिएगा कि गद्यांश कहाँ बताए सर जी? तो गद्यांश का हम बात करते हैं। गद्यांश जो है भूसगोल बच्चा भी बना लेता है, तो गद्यांश आप लोग बना लेंगे, हमें विश्वास है, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो पूछेगा वहाँ पे क्या कहेगा? आपको परीक्षा की तैयारी के लिए बड़े भाई से मार्गदर्शन हेतु एक पत्र लिखे। तो बस आपको यहाँ पे परीक्षा शुल्क अथवा में रहेगा परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु प्रधानाध्यापक को एक आवेदन लिखे। तो हम परीक्षा शुल्क माफ कराने के बारे में लिखे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कॉपी में फटाक से उतार लेना। 2 पूछेगा, आपको अथवा वाला बना देना है। ये सेवा में प्रधानाचार्य महोदय केंद्रीय विद्यालय बनमन की विषय परीक्षा शुल्क माफ कराने के संबंध में या करने के संबंध में, वहां से यहाँ पे दे सकते हैं। सभी ने निवेदन है कि ये सर आप यहाँ पे देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, बस इतना तो आप भी जानते होंगे। चलिए हम रिफ्रेश कर देते हैं। चलिए उतार लीजिए। यहाँ पे जो है अपना नाम लिख दीजिएगा,
ठीक है। राम आपका जो नाम होगा, क्रमांक जो होगा वर्ग 9 है, दिनांक लिख दीजिएगा, आज का ही दिनांक डाल दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में लेकर के आपको। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 2 में पूछेगा आपको निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 200 शब्दों में निबंध लिखने के लिए। तो निबंध आपको जो है पहला में रहेगा भ्रष्टाचार, दूसरा में किसान रहेगा, तीसरा में राष्ट्र मतलब भाषा हिंदी, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर हम यहाँ पे लिखे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पे लिखे हैं। भारत में सदियों से ही महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित रखा गया है। सदियों से ही महिलाओं पुरुषों का गुलाम बनकर रही है। जब भी महिलाओं के साथ कुछ गलत हुआ है तो समाज गलत करने वाले व्यक्ति पर उंगली नहीं उठाई, बल्कि महिलाओं के रहन सहन पर उंगली उठाई है। ऐसी परिस्थिति में यदि महिला शिक्षित हो तो समाज को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। महिला शिक्षित होगी तो वह अपने साथ होने वाली बुराइयों के खिलाफ लड़ पाएगी। बस आपको जो है स्क्रीनशॉट लेना है, इतना पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे डियर स्टूडेंट, बस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे आपको लिख के आ जाना है, ठीक है। हमको यही अच्छा लगा इसलिए इसी पे हम लिख दिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाक से। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहेगा निम्नांकित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें। तो राजा राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल अरु मूल अनूप ना पाऊं, थनहर दूध जो बछरू जुठारू पुहौ भावर जल मीन बिगारी। अथवा में भी दिया रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आंसर रहा 5 का, ये आंसर रहा आपका, ठीक है। सिर्फ हम आंसर लेकर के आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 नंबर का आंसर। प्रस्तुत पद निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि रविदास द्वारा लिखित है, ठीक है। तो ये जो है लिखा गया है कवि रविदास के द्वारा लिखा गया, जो अभी हम पढ़ के सुनाए आपको, ठीक है। इसमें कवि ने निर्गुण भक्ति की महत्ता पर प्रकाश डालता है। कवि का कहना है कि पूजा अर्चना दिखावा है, सगुण भक्ति का तथा कर्म का निरर्थक है। बस आपको यहाँ स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब टोटल सब्जेक्टिव आपको बता ही दिए, अब बचा क्या है गद्यांश ना। गद्यांश आप अपने से भी बना लीजिएगा। एक बार कमेंट कीजिए आपको वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, गद्यांश आप बना पाएंगे कि नहीं, एक बार बता दीजिए कमेंट करके मेरे डियर स्टूडेंट, और सभी को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये जो है आंसर शीट भी उतार लीजिए। ऑब्जेक्टिव का आंसर शीट है टोटल, आप ये भी उतार लीजिए। एकदम 100 में 100 नंबर आपको लेना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का आंसर शीट भी आप लिखते जाइए। 1 का बी में देना है, 2 का ए में, 3 का ए में, 4 का ए में, 5 का ए में, 6 का बी में। आंसर शीट उतार लीजिए मेरे डियर स्टूडेंट, ताकि ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 आपको लाना है, ठीक है। यानी 100 में 50 आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है सिर्फ 50 60 पूछेगा, 50 आपको लाना 100%। 50 का 50 आपको सब्जेक्टिव का मतलब क्लियर करवा दिए। अब ऑब्जेक्टिव का जो है आप ये भी ले लीजिए, ठीक है। चलिए 7 का भी, 8 का ए, 9 का भी, 10 का भी, 11 का सी। फटाफट जो हो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप कॉपी में उतार सकते हैं, ठीक है। 11 का सी, 12 का सी, 13 का सी, 14 का बी, 15 का सी और 16 का ए। फटाफट जो है लिखते जाइए, कॉपी निकालिए। 17 का ए, 18 का डी, 19 का सी, 20 का बी, 21 का सी। इसके बाद यहाँ पे 22 का सी, 23 का ए, 24 का ए। लिखते जाइए, हम फटाफट बोलते हैं आप लिखते जाइए। 25 का बी, 26 का ए, 27 का ए, 28 का सी, 29 का सी, 30 का ए, 31 का ए, 32 का ए, 33 का सी, 34 का सी, 35 का सी, 36 का बी। एकदम एक्यूरेट सही आंसर है, ठीक है। 36 का बी, 37 का सी, 38 का बी, 39 का ए, 40 का बी, 41 का ए, 42 का बी, 43 का बी, 44 का ए, 45 का सी, 46 का सी, 47 का ए, 48 का बी। अब यहाँ पे चलिए 49 का सी, 50 का डी। ये जो आप अभी जो देखें ये आंसर शीट, ये 100% यानी 50 में एक भी ऑब्जेक्टिव मतलब गलत नहीं है। टोटल आंसर शीट आपका सही है, ठीक है। तो जल्दी से आप जो है लिख लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।